दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात करेंगे असम राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान में मेनली क्या है, किसी भी एक जानवर के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है और इसमें पर्यटन की सुविधा होती है राष्ट्रीय पार्क में या राष्ट्रीय उद्यान में। जबकि अगर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यहाँ पे पर्यटन की कोई सुविधा नहीं होती और यहाँ जंतुओं के प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है वन्यजीव अभयारण्य पर। तो अगर हम असम राज्य की बात करें तो असम राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 5 है और वन्यजीव अभयारण्य की संख्या 18 है। 2 और हैं जिसे प्रस्तावित किया गया है, तो आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो असम का राष्ट्रीय उद्यान है, जो पहला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, अभी फ़िलहाल चर्चा में आया है क्योंकि यहाँ अभी गोल्डन कलर का टाइगर मिला है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है ये। बहरहाल काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब ये है कि काजीरंगा पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1974 में मिला है और इसका एज ए नेशनल पार्क जो इसका कोर एरिया है वो 403 वर्ग किलोमीटर है और उसका क्षेत्रफल भी है। और जब ये टाइगर रिजर्व के तहत देखा जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल 1030 वर्ग किलोमीटर होता है और वर्ष 2006 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और अगर हम और पीछे जाएं तो वर्ष 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और वर्ष यानी कि इसके अगर हम इतिहास की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसे कि 1908 में आरक्षित वन घोषित किया गया था मेरी कर्जन के कहने पर। अब ये मेरी कर्जन की बात करें कौन थी, तो मेरी कर्जन लॉर्ड कर्जन की पत्नी थी। और लॉर्ड कर्जन कौन थे, जिन्होंने बंगाल विभाजन भारत में किया था 1905 में। ये उनकी पत्नी मेरी कर्जन, उनके कहने पर 1908 ईस्वी में इसे आरक्षित वन का दर्जा दिया गया था क्योंकि ये लोग यहाँ एक सींग वाला गेंडा देखने आने वाले थे, यानी कि वन जिसे रीनो कहा जाता है और जिसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड फेमस है। आगे चर्चा करेंगे हम। और 1950 में काजीरंगा नेशनल पार्क को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिलता है और 1974 में काजीरंगा नेशनल पार्क को नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। और मुख्यतः ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ लगभग वर्तमान में यानी कि जून 2020 तक 2423 गेंडे हैं, जो कि संसार में पाए जाने वाले गेंडों का 2/3 संख्या है। और जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क के बगल से NH-37 गुजरती है और मार्च 2020 में काजीरंगा नेशनल पार्क को भारत सरकार के 17 आइकॉनिक पर्यटन स्थलों में से एक चुना गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ गेंडे के अलावा हाथी, भालू, जंगली जल भैंस और ये सब पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक विशेष चीज़ स्पेशल रीनो प्रोटेक्शन फोर्स की व्यवस्था की गई है, यानी कि SRPF। और इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। जब गेंडों का शिकार बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा तो असम सरकार SRPF की स्थापना करती है, यानी कि स्पेशल रीनो प्रोटेक्शन फोर्स की। और जो SRPF के जवान हैं ये गेंडे के साथ साथ टाइगर रिजर्व का भी उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं। और असम सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में 82 सदस्यों को SRPF के थ्रू भर्ती किया गया है और जिनकी उनका जो सैलरी है वो NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से दिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, जो कि ज़्यादा फेमस क्यों है, एक सींग वाले गेंडा की वजह से, और गेंडा जो कि वहाँ की शान है। ठीक है, और यूनेस्को में भी शामिल है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क या डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ जो कि जंगली घोड़ा के लिए फेमस है। और वर्ष 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है और 1997 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। और मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहीं यानी कि
डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के पास, जो तिनसुकिया ज़िला है और वहीं स्थित है ये। तो वहीं तेल खदान में आग लग गया था, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी बहुत परेशानी हो गई थी, बाकी वो सब अब ठीक है फिलहाल। तो अगर हम डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये नदी जो ये पार्क है ये ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी इसकी बाएं तरफ से बहती है और डिब्रू नदी इसके दक्षिण तरफ से बहती है। और यहाँ पे अर्ध सदाबहार, दलदली क्षेत्र, घास का मैदान और पर्णपाती वन ये सभी प्रकार के पाए जाते हैं। और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्य आकर्षण है वो जंगली घोड़ा है, जिसके लिए इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का, जिसका की स्थापना 1999 में किया गया और इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। और यहाँ पे गेंडे और टाइगर, और मुख्यतः इसको गेंडों और टाइगर के लिए जाना जाता है राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को। वर्ष 1985 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जाता है और 1999 में ये राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान सोनीतपुर ज़िले में स्थित है और यहाँ पर पक्षियों के लगभग 222 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका की स्थापना तो नमेरी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1998 में की जाती है और ये असम के सोनीतपुर ज़िले में स्थित है। साथ ही साथ 1978 में इसे आरक्षित वन घोषित किया गया था और 1985 में वन्यजीव आरक्षित यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया 1985 में। और 1998 में फाइनली इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया जाता है। और यहाँ पे नमेरी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की लगभग 370 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और ये पार्क नमेरी राष्ट्रीय उद्यान मेनली वुड डक, जिसे कि देवहंस कहा जाता है, उसके लिए जाना जाता है। और ये यहाँ पर वुड डक का प्राकृतिक आवास है और यहाँ पे हाथियों की संख्या भी बहुत मात्रा में मिलती है। और वर्ष 1999 में नामेरी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है शुरू से और जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान 1990 में राष्ट्रीय उद्यान बना और इससे पहले ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया। साथ ही साथ 1985 में मानस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था और ये अभी भी शामिल है। और इसके अलावा जब इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया उसके ठीक 7 वर्ष यानी कि 1992 से 2011 तक इस अभ्यारण्य को इंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया था जंगली जानवरों के लिए। लेकिन वर्ष 2011 में IUCN और यूनेस्को की वैश्विक धरोहर समिति की सलाह के बाद इसे खतरनाक अभ्यारण्यों की सूची से बाहर कर दिया गया 2012 में। और वर्ष 1989 में यानी कि 1989 में मानस नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है और वर्ष 1990 में इसे फाइनली नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। और अगर हम मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जिसके लिए मेनली जाना जाता है, तो ये मुख्यतः छत वाले कछुआ और हेपीड खरगोश, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग, जो कि जंगली सुअर की छोटी प्रजाति है, उसके लिए जाना जाता है। और अगर हम मानस नेशनल पार्क की बात करें तो मानस नेशनल पार्क का नाम जो ये दिया गया है, वहाँ से एक मानस नदी गुजरती है जिसकी वजह से दिया गया है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और मानस नदी सांपों का देवता माना, सांपों की वजह से मानस नदी इसका नाम, मानस नदी के नाम पर इसका नाम मानस रिजर्व रखा गया है। और मानस नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये भूटान के रायल मानस पार्क के बगल में है। अब हम बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो असम में, जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 18 है, लेकिन 2 और को शामिल किए जाने का प्रस्तावित किया गया है। तो बात करते हैं, जो पहला अभ्यारण्य है वो है गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सबसे पुराना है असम का। इसके बाद है लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर बोर नादी वन्यजीव अभ्यारण्य और चकसिला वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर पनी देहिंग वन्यजीव अभ्यारण्य और होलन गपार वन्यजीव अभ्यारण्य और पबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य और सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद 10वां है भेरजान बोराजान पदुमोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
11वां नंबर पे है पूर्वी करबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 12वां नंबर है नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद नेक्स्ट है मारत लुंगड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, और फिर नामबोर डोईगरंग वन्यजीव अभ्यारण्य, और 15वां नंबर है अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य। 16वां है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद है बुरैल वन्यजीव अभ्यारण्य और दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। दीपोर बिल जिसे कि वेटलैंड में, जो कि वेटलैंड में भी शामिल है और असम का इकलौता है ये क्षेत्र जो कि वेटलैंड में शामिल है। और जो 2 अन्य हैं वो हैं बारदोईबम बेलमुख और उत्तरी करबी, जिसे कि वन्यजीव अभ्यारण्य में शामिल किए जाने का असम सरकार ने प्रस्ताव अभी निकाला है। फिलहाल इसे शामिल नहीं किया गया, यानी कि असम में वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 18 है और पूरे भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 553 है, जिसमें सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जुड़े रहने के लिए भी धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।